भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, आखिर वो भी अपने पुत्र के ही भक्त हो गए। तो बदला नहीं लेना बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दूसरे को बदल देना, ये है विजय। तो जो यहाँ रहने नहीं देना चाहते थे कनखल में, बाद में मैंने देखा कि वो ही लोग आके हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे, 1-2 लाख रुपए यहाँ दे के जाते थे, बहुत गुणगान करते थे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, आज भी करते हैं। तो उनको बदल दिया अपनी विनम्रता से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से। तो दोनों काम करने हैं, तप पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन उसके साथ में विनम्रता भी होनी चाहिए, तो बदल सकते हैं दूसरे को। तो यहाँ पर देव, गंधर्व, ऋषि ये सब सुविस्मित हो गए, ये क्या हुआ? तो ये दूसरी चैलेंज आ गई भगीरथ के सामने। तो इसलिए इन्होंने महात्मानम जह्नुम पुरुष सत्तमम पूजयंती, ये उसकी पूजा करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे। गंगाम चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततः तुष्टो महातेज श्रोत्राभ्याम असृजत प्रभु। तो इन सब ने जो स्तुति की, तो इन्होंने कहा कि गंगाम चापि नयन्ति स्म, कि हम तो गंगा को आगे किसी विशेष प्रयोजन के लिए ले जा रहे थे। नयन्ति स्म मतलब ले जा रहे थे, हमारा उद्देश्य आपके यज्ञ को नष्ट करना नहीं था, ये तो त्रुटिवश हो गया। बल्कि हम तो गंगा को इसलिए जल्दी आगे ले जाना चाह रहे थे कि हमें 60,000 जो सगर पुत्र हैं उनका उद्धार करना है, इसलिए हम तो ले जा रहे थे। गंगाम चापि नयन्ति स्म महात्मन दुहितृत्वे, और ये गंगा आपके लिए तो आपकी पुत्री के समान है। तो जब कोई त्रुटि हो भी जाए तो ऐसे बोल दें किसी को कि जी हम तो आपके बच्चे ही हैं, तो हमारे से त्रुटि हो गई तो आप ऐसे ही क्षमा कर दो जैसे कोई माँ, कोई पिता अपने बच्चे को क्षमा कर देते हैं। त्वम हीन पिता वसोः त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे, ऋग्वेद का मंत्र है ना। त्वम हीन पिता वसोः, हमें बसाने वाले आप ही पिता हैं, भगवान से प्रार्थना की जा रही है। त्वम माता शतक्रतो, और आप ही शतक्रतो, सैकड़ों कर्म करने वाली माँ है। माँ घर में कितने कर्म करती है, काम करती है, किसी को पता नहीं चलता है। किसी से पूछें आपकी माता जी क्या करती हैं, बोल जी कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ होना मतलब कुछ नहीं। और ये पता तब चल जाता है जब वो 2-3 दिन अपने मायके जाती है ना कभी, और जब आती है तो घर ऐसा लगता है जैसे कोई उजड़ बियाबान हो। उजड़ बियाबान माने उजड़ा हुआ जंगल। किचन की चीजें कहीं मिलेंगी, मसालदानी कहीं मिलेगी, मसाले कहीं मिलेंगे, चम्मच कहीं, कटोरी कहीं, थाली कहीं, कपड़े कहीं, और किसी में कुछ खाना बनाया होगा तो जला हुआ कुकर वॉश बेसिन में मिलेगा, टॉवल कहीं गीला करके ऐसे फेंका हुआ मिलेगा। तो तब पता चलता है कि माँ क्या करती है। इसलिए यहाँ माँ का क्या विशेषण दिया, त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, सैकड़ों कर्म करने वाली माँ है आप। नौकरी पेशा करती हैं तो एक कर्म करती हैं, और वो भी एक कर्म नहीं करती हैं, वो भी घर में पहले सैकड़ों कर्म निपटा के फिर नौकरी पे जाती हैं। तो ईश्वर कितने कर्म करते हैं? सैकड़ों का मतलब है अनंत, अनेक कर्म करते हैं। ऐसे आप हमारी माँ हैं, तो आप तो बहुत महान हैं, सैकड़ों कर्म करने वाले हैं। और त्वम हीन पिता वसो, सबको बसाने वाले आप पिता हैं, तो उनमें एक हम भी हैं बसाने वालों में, हमें भी बसा के रखो, हमें मत उजाड़ो। ऐसा जब कह देते हैं तो भगवान फिर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि नहीं मैं तेरे को तो इस मार्ग पे आने ही नहीं दूंगा क्योंकि तूने बहुत त्रुटियां की हैं, ऐसा नहीं कर, कभी दरवाजा बंद नहीं करते भगवान। कितनी भी त्रुटियां करके अध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए व्यक्ति मन बनाए, तभी भगवान उसका स्वागत करते हैं, आने देते हैं उसको, उसकी सहायता भी करते हैं। तो यहाँ जह्नु भी क्योंकि योगी हैं, और इन सब ने क्या कहा कि ये गंगा तो आपकी पुत्री के समान है, तो इसके आप इसके घमंड को, इसको दंड ना दें बल्कि आप इसको क्षमा कर दें, ये आपकी पुत्री के समान है।
गंगाम चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मने। हे महात्मन, ये आपकी दुहिता के समान है। दुहिता को दुहिता क्यों कहा जाता है? दूरेण हिता, दूर बैठी ही हित करती है। तो क्योंकि उसकी शादी कर दी जाती है, ससुराल में रहती है, तो वो कभी कभी आए माँ बाप के घर तब तो हितकारी है, और अपने पति का घर छोड़ के पिता के घर में आ जाए तब हितकारी नहीं है। फिर वो झगड़े करवाने लग जाती है अपने भाई भाभी के, माता पिता के साथ, तब वो हितकारिणी नहीं है। तो इसलिए दुहिता को कहा, ये निरुक्त में यास्क ऋषि ने ये निर्वचन किया है, दूरेण हिता, दूर से ही जो हित करने वाली, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? दुहिता। तो इसलिए कहा कि हे महात्मन, ये तो आपकी दुहिता के समान है, आपकी पुत्री के समान है। तो ततः तुष्टो महातेजा, तो ऐसे कह दें जी हम तो आपके ही बच्चे हैं, तो एकदम व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है। आप यदि हमें नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आप हमारे अपराधों के ऊपर यदि हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमें सिखाएगा कौन मैनर्स? ऐसा बोले तो खुश हो जाते हैं फिर माता पिता गुरुजन। तो ये भी जह्नु भी खुश हो गई। पूजयन्ति महात्मानं जह्नुम पुरुष सत्तमम गंगाम चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मना ततः तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्याम असृजत प्रभु। और गंगा को श्रोत्रों से बाहर निकाल दिया, पी गए थे पूरा, कानों से बाहर निकाल दिया, तो बह गई उसकी धाराएं दो तरफ से। ततः तुष्टो महातेज श्रोत्राभ्याम असृजत प्रभु तस्मात् जह्नु सुता गंगा। तो इस तरह से ये जह्नु की सुता बन गई। जैसे देव सुता है, भगवान की सुता, गुरु की सुता, पुत्री, तो ऐसे ये गंगा किसकी सुता है? जह्नु। तस्मात् जह्नु सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवी इति। जह्नु की सुता होने के कारण गंगा को क्या कहते हैं? जाह्नवी। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ अथानुगाः सागरम चापि संप्राप्ता सा सरित प्रवरा तदा। तो इस प्रकार से पुनः गंगा भगीरथ रथ अनुगा, फिर से भगीरथ के रथ का वो अनुगमन करने लगी। जब उन्होंने छोड़ दिया जह्नु ने, तो पुनः गंगा भगीरथ अथनुगा, उसका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। और सागरम चापि संप्राप्ता, उसने सागर को प्राप्त किया। सागर मतलब वो स्थान जो सगर के पुत्रों ने खोद दिया था, पृथ्वी, उसी मार्ग से ले जाएगा ना, जो खोद डाला था पृथ्वी को, उस स्थान में पहुंच गई वो। सागरम चापि संप्राप्ता सा सरित प्रवरा, नदियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, प्रकृष्ट, वर मतलब श्रेष्ठ, प्रवर मतलब सर्वश्रेष्ठ, प्रकृष्ट श्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ। तो इसलिए बोलते हैं ना, हे आचार्य प्रवर, हे गुरु प्रवर। प्रवर का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। तो सरिता प्रवरा, सब नदियों में सर्वश्रेष्ठ, सा वह गंगा, तदा तब, सागरम संप्राप्ता, इस प्रकार से वो सागर तक पहुंच पाई। जह्नु ने उसको छोड़ दिया, तो और फिर आगे जाके वो भगीरथ का अनुसरण करते हुए जहां सगर पुत्र भस्म होकर के पड़े हुए थे, वहां उस रास्ते से सागर जो खोद दिया था उस स्थान में पहुंच गई। तो वो सागर बन गया, वहां गंगा नदी जो है वो एकत्रित हो गई। और उसके बाद रसातलम उपागच्छत सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मणः, तस्य कस्य? भगीरथस्य, उस भगीरथ के कर्म को सिद्ध्यर्थम, सिद्ध करने के लिए, उसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का जल क्रिया करना चाह रहे थे गंगा के माध्यम से। तो इसलिए आज भी वो परंपरा चली हुई है। क्या करते हैं लोग? भले ही जीते हुए माता पिता की सेवा ना करें, जीवित पिता को दंडम दंडा और मृत पिता को लाएं गंगा। उनको लगता है कि गंगा का स्पर्श करवा दिया तो उद्धार हो गया उनका। तो यहाँ गंगा का मतलब था ज्ञान
जहां बंटता है ज्ञान, ज्ञानी लोग जहां रहते हैं ऐसे स्थान पे अपने पितरों को लेके जाएं, तब उनका उद्धार होता है, तब उनका कल्याण होता है। वरना पितर तो कहाँ पड़े रहते हैं? रसातल में। गंगा के बिना, ज्ञान के बिना हर मनुष्य कहाँ पड़ा हुआ है? रसातल में ही है। अज्ञान की अवस्था अपने आप में ही रसातल की अवस्था है। तो यदि कोई अपने पितरों का उद्धार करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? इस तरह के कहीं जहाँ योगी, सन्यासी, यति, आध्यात्मिक लोग रहते हैं तो या तो उनके पास लेके जाए, या फिर वो ज्ञान उनके पास चला जाए जहां वो रहते हैं। जहां आपके पितर रहते हैं, आपके माता पिता रहते हैं, तो या तो वो हरिद्वार आ जाएं, उनको अपना शरीर ठीक रखना है तो, योग प्रशिक्षण लेना है तो, या फिर योग का प्रसारण जो टेलीकास्ट होता है उसको वो वहां बैठ के सुन लें, मतलब गंगा वहां चली जाए, योग की गंगा, या फिर वो योग की गंगा के पास आ जाएं, तब पितरों का उद्धार होता है। अगर हमारे पितर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी भी तरह से दुखी हैं, परेशान हैं, और आप उनको ठीक करना चाहते हैं तो उपाय क्या है? पहले आप योग की शक्ति को प्राप्त करें, उसके बाद अपने पितरों को भी उस योग की शक्ति से युक्त करें। या तो पितर यहाँ आए, या तो यहाँ की शक्ति उनके पास जाए, तो यहाँ की शक्ति तो जाती ही है रोजाना। तो इस तरह से भगीरथ वहां तक लेके गई जो इसका लक्ष्य था, जो इसको सिद्ध करना था। सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मणः गंगा रसातलम उपागच्छत। इस व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इसके प्रयोजन को, सिद्ध्यर्थम माने इसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए गंगा कहाँ पहुंच गई? रसातलम उपागच्छत, रसातल में चली गई, जहां उसके पितर लोग भस्म हुए हुए पड़े थे। तो अज्ञान में तो सब भस्म जैसे ही हैं। जब तक हमारे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तो हम बस सांस ले रहे हैं, इसको जीवन नहीं कहेंगे, मृत प्राय ही कहेंगे। ये मृत्यु जैसा ही है, शव जैसे ही है, शरीर उसको ढो रहे हैं। अब कोई व्यक्ति मुर्दे को, माता पिता को इधर उधर ढोता रहे तो उसको क्या कहेंगे? नादान है भाई, मुर्दा है, इसको जलाओ अब। तो ऐसे हमारा ये शरीर क्या है? अभी मुर्दा जैसे ही है, शव जैसे ही है, और हम इस शव को नहलाते हैं, शव को खिलाते हैं, शव को ही सारे आराम देते हैं, घुमाते हैं, क्योंकि इसने शिव का काम तो किया नहीं अभी। इसी का ही सदुपयोग जब करने लगते हैं तो ये शव ही शिव बनने लगता है, फिर कल्याणकारी। शिव मतलब कल्याणकारी। तो शरीर से जब तक कल्याण नहीं किया हमने, इंद्रियों से जब तक अपना कल्याण नहीं किया, अपना हित नहीं साधा, अपने आदत, स्वभाव, आचरण, व्यवहार, अपने अज्ञान को दूर नहीं किया, अपनी बुरी जो प्रैक्टिस हो गई थी, आदतें पड़ गई थी, उनको जब तक ठीक नहीं किया, इन्हीं से ही तो ठीक कर पाएंगे ना। बोलने का गलत अभ्यास, देखने का गलत अभ्यास, सुनने का गलत अभ्यास, सोने का गलत अभ्यास, जागने का गलत अभ्यास, पढ़ने का गलत अभ्यास, खाने का गलत अभ्यास, कई सारे गलत अभ्यास हो रखे हैं, और इन्हीं साधनों से उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे जैसे हमें पता लगा कि जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस से युक्त होकर के खाना नहीं खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, तो ये ज्ञान हो गया ना। ज्ञान हो गया इतना, तो फिर खाते समय अभ्यास भी तो करना है। बस अभ्यास करेंगे तो ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर ये शरीर और ये वाणी क्या बन जाएगी? शिव। और अभी क्या है? शव। शव किसी का कल्याण नहीं कर सकता। तो शरीर, हमें लगता है कि शरीर जिंदा है, जब तक ये हमारा हित नहीं साधता है, प्रतिदिन कोई ना कोई उपलब्धि नहीं होती है हमें इन इंद्रियों से और इस शरीर से, इस साधन से, तो समझ लो आज आपने पूरे दिन शव को ही ढोया है। 50, 60, 70 किलो के वजन की जो शव है, इसको उठाए उठाए घूम रहे हैं,
फेज 1 से फेज 2, फेज 2 से फेज 1, फेज 1 से वैदिक गुरुकुल, शव को उठाए उठाए घूम रहे हैं। तो जी ऐसे तो सोचा ही नहीं कभी, तो आज सोच लो, जब इससे कोई हित साधन नहीं हो रहा है तो ये शिव कैसे हो सकता है? शिव मतलब कल्याणकारी। तो जब ये हमारा कल्याण करने लग जाता है तो यही शरीर क्या बन जाता है? शिव बन जाता है। तब शिवालय बन जाता है, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि ये शरीर क्या बन सकता है? देवालय, शिवालय। जहां शिव रहता है वो शिवालय, जहां देव रहते हैं वो देवालय। तो इंद्रियों को हमारे देव भी कहा है। ये सारी इंद्रियां क्या हैं? देव। गो भी कहा इनको। तो ये रसातल में चले गई, वहां पर ये गंगा वहां चली गई। रसातलम उपागच्छत सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मण। कोई ऐसा योगी पैदा होता है जो अपने सब पूर्वजों को रसातल से उठा करके स्वर्ग में पहुंचा देता है। और ऐसे एक योगी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं आज के युग में। और भी बहुत हैं संत, महात्मा, महापुरुष। ऐसा नहीं है कि धरती के ऊपर केवल एक महाराज जी ही इस समय विद्यमान है, क्योंकि ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और ये रत्न गर्भा है। तो कुछ प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ परोक्ष रूप में, लेकिन वास्तव में पितरों का कल्याण और हम जैसे जो अर्ध चेतन हैं, जो मृत प्राय हैं, जो रसातल को प्राप्त हो गए हैं, उन आत्माओं का उद्धार तो कोई ऐसा योगी ही करता है। लेकिन करता तभी है जब कोई भगीरथ पुरुषार्थ करता है। कोई भगीरथ ही उसमें निमित्त बनता है। सामान्य पुरुषार्थ से उद्धार हो नहीं सकता है। सामान्य पुरुषार्थ से ठीक है, इंद्रियों को और शरीर को तो सुख मिल जाता है सामान्य पुरुषार्थ से। उसको खाने पीने का अच्छी बंदोबस्त हो जाएगा, रहने के लिए अच्छे मकान बन जाएंगे सामान्य पुरुषार्थ से। सामान्य मतलब 8-10 घंटे के पुरुषार्थ से, शरीर के पुरुषार्थ से। लेकिन अंदर की जो शांति है, अंदर का जो आनंद है, अंदर की प्रसन्नता है, वो जो एक शाश्वत सुख है, वो तो भगीरथ पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। वो सामान्य पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता है। और भगीरथ पुरुषार्थ करने के लिए व्यक्ति को खुद ही संकल्प लेना होता है। रसातलम उपागच्छत सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मण भगीरथोपि राजर्षि गंगाम आदाय यत्नतः। और ये जो राजऋषि भगीरथ हैं, तो ये भी बड़ा यत्न करते हुए, बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से गंगा को कहां ले आए? रसातल में ले आए। गंगाम आदाय पितामहान भस्मकृतान अपश्यत गतचेतनः। अपने ऐसे पितामहों को देखा जो गतचेतनः, जिनकी चेतना जा चुकी थी। और जो कैसे हो गए थे? भस्मकृतान, जो भस्म हो गए थे। भस्म करता है अज्ञान और ज्ञान कर देता है अमर। ये पहचान है। अज्ञान व्यक्ति को जीते जी भस्म कर देता है। इसलिए बोलते हैं ना, चिंता और चिता दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। तो दोनों एक समान ही है, चिता जैसे ही है। और चिंता होती किसको है? जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान के कारण वो कामनाएं पाल लेता है, बहुत सारी अपेक्षाएं पाल लेता है, संबंधियों से, संसार से, आस पड़ोसियों से। और वैसा होता नहीं है तो फिर उसको चिंता लगती है। जो चीजें मिली उसको अपना मान लेता है, उसका परिग्रह कर लेता है, पजेसिवनेस का भाव आ जाता है कि इसको मैं किसी को दूं नहीं। और वो थोड़ा भी इधर उधर होता है तो व्यक्ति को चिंता हो जाती है फिर, तो इसलिए वो जलता है। तो ये हम सभी कैसे हैं? भस्मकृतान गत चेतनः। चेतन होते हुए भी क्या है? गत चेतन। अभी अभी ऋग्वेद का पाठ किया ना, तो उसमें एक सूक्त आता है, बृहस्पति सूक्त। पश्यन्नपि न ददर्श कश्चन, शृण्वन्नपि न शृणोति कश्चन। कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं।
तो उनके सामने ये वेद अपने स्वरूप को, ये ज्ञान अपने स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं करता है। जो उसको सुनना जानते हैं, जो उसको देखना जानते हैं, जो उसकी अनुभूति करना जानते हैं, उनके सामने ये ज्ञान, ये भगवान, ये अध्यात्म अपने पूरे स्वरूप को खोल देता है, एकदम अपने पूरे स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। जो उसको देखना चाहते हैं, जो उसको सुनना जानते हैं। अब देखने के लिए मतलब सारी सृष्टि में, अब मेरे सामने ही कक्षा में ये जो इतनी विविधता बैठी हुई है, तो क्या ये भगवान की कम रचना है? कितनी अद्भुत रचना नहीं है क्या? कितना वैविध्य है, और कितनी तरह के गुण हैं, और कितनी तरह की सृजनता है। ये कितने पेड़ पौधे हमारे आसपास रखे हैं, ये देखने के लिए कम है क्या? लेकिन हम इनको देखते हुए भी नहीं देखते, पता ही नहीं चलता है क्या रखा था, क्या उसका गुण है, कितनी अद्भुत रचना है। देखने लगे तो एक पत्ते में ही खो जाएंगे घंटों तक। तो देखते हुए भी कुछ नहीं देखते हैं। देखें तो अपना ही शरीर कितनी अद्भुत रचना है, अपने ही कर्म, अपने ही मन के, बुद्धि के, हृदय के फंक्शन कितने अद्भुत हैं। हम देखेंगे थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही अंदर किस तरह से रिएक्शन होते हैं, थोड़ी सी अनुकूलता आते ही थोड़ा सा कोई प्रीति से बोल लेते हैं, थोड़ा सा कोई खाने को अच्छा दे देते हैं, थोड़ा सा कोई सम्मान कर देते हैं, तो किस तरह से अंदर से रिएक्शन होता है। और कोई थोड़ा अपमान कर देते हैं, थोड़ा कठोर बोल देते हैं, थोड़ा खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता है, पहनने के लिए, रहने के लिए अच्छा नहीं मिलता है, तो अंदर से कैसे रिएक्शन होते हैं। तो ये हम अपने अंदर के फंक्शन को देख सकते हैं, अपने मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के, बिल्कुल दृष्टा होकर के। जैसे दूसरों को देखते हैं ना, ऐसे अपने आप को भी देखें हम। लेकिन देखें तो तब जब हमें अवकाश और हम इनसे अलग अपने आप को रखें। हम तो उसी के साथ शामिल हो जाते हैं, अस्मिता दोष से युक्त हो जाते हैं। हम अलग अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि शरीर को किसी ने अपमानित किया तो मतलब मुझे ही अपमानित कर दिया, और मुझे कोई अपमानित कर सकता नहीं है, क्योंकि मेरे तक किसी की भी पहुंच नहीं है। शरीर से ज्यादा कोई अपमानित किसी को कर नहीं सकता है, और शरीर में हूं नहीं। ऐसे जो देख लेते हैं फिर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महात्मा बुद्ध को कितना अपमानित किया, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर हमें तो कोई थोड़ा सा कर दे तो पूरी शक्ति चली जाती है, और वो दिन ही खराब हो जाता है। महर्षि दयानंद को कितने लोगों ने अपमानित किया, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अपने काम में लगे हुए हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कितने लोग अपमानित करते हैं, ये तो हमने लाइव देखा। चलो उनका तो हम सुनते हैं, महात्मा बुद्ध, महर्षि दयानंद को तो हमने देखा नहीं। तो हो सकता है उनके शिष्यों ने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया हो, पर हम अपने गुरु को तो लाइव देखते हैं। रामलीला के मैदान के जो आंदोलन किए, उनसे लेकर के उसके बाद भी कितने लोगों ने, मैंने देखा है ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम बताते हैं, महाराज जी आज अखबार में ऐसे छपा है, आज इतने लोगों ने केस किया है, आज वहां लोगों ने पुतले फूके हैं, वहां ऐसा हुआ है। और महाराज जी के ऊपर बस सुनते तो हैं एक बार, कोई असर नहीं, अपना काम वैसे ही। मुझे बड़ा आश्चर्य होते, कैसे व्यक्ति हैं। हमारे को परेशानी होती है उसको सुन के, उनको परेशानी नहीं होती। परेशानी पता नहीं होती है कि नहीं होती है, पर अपना काम वैसे ही करते रहते हैं। कोई बाहर से दिखाई नहीं देता है कि व्यक्ति परेशान हो जाए या उसके बारे में थोड़ा टेंशन लेने लगे। वो ही हंसी, वो ही मस्ती, वो ही पुरुषार्थ, वो ही ताजगी, वो ही सजगता, अपने काम से काम हम अपना करते रहें। बहुत बड़ी बात होती है ये, क्योंकि हम तो किताब में पढ़ रहे हैं और पढ़ के बोल रहे हैं। तो बोलना, सुनना बिल्कुल अलग बात होती है, और उसको जीना बिल्कुल अलग बात होती है। लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव होता तो फिर वो भी नहीं कर पाते ना। तो यदि एक व्यक्ति भी कर पा रहा है तो वो असंभव तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो राज ऋषि हैं भगीरथ, इन्होंने बड़े यत्न पूर्वक गंगा को वहां लाया,
और वहां अपने जो भस्म हुए हुए पितामह थे, गत चेतन, जिनकी चेतना जा चुकी थी, उस सारी को अथ तद भस्मनाम राशिम गंगा सलिलम उत्तमम प्लावयत, उस भस्म राशि को, गंगा का जो उत्तम सलिल है, जल है, उससे उन सब को प्लावयत, स्नान करवाया। पूत पाप मनः, पाप से उनको पवित्र करवाया। और स्वर्गम प्राप्ता रघुत्तम, हे रघुकुल में उत्तम राम, उन सब को स्वर्ग की प्राप्ति करवाई। तो इस प्रकार से ये सर्ग त्रिचत्वारिंशत् यहीं समाप्त होता है। अगला सर्ग कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम के गुण, गुण चिरंतन राम के गुण, गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। श्री गुरुभ्यो नमः।